अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अज़हर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक मेडिकल स्टूडेंट जब अपनी टफ मेडिकल स्टडीज़ को ख़त्म करने के बाद अपनी करियर की लाइफ स्टार्ट करता है तो एक कंफ्यूज माइंडसेट का शिकार होता है कि वो किस साइड जाए, क्लिनिकल लाइफ की तरफ जाए, नॉन क्लिनिकल लाइफ की तरफ जाए। अगर वो क्लिनिकल लाइफ की साइड जा रहा है तो वो किस फील्ड की तरफ जाए, मेडिसिन की साइड जाए, सर्जरी की साइड जाए। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब इन ऑप्शंस में से किस ऑप्शन को सेलेक्ट किया जाए, ये एक्चुअल जो है वो क्वेश्चन मार्क होता है। तो इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे पास बहुत सारी फील्ड्स हैं। आज मैंने सोचा कि बात की जाए एफसीपीएस और एमसीपीएस, जो कि दो सबसे इम्पोर्टेंट पाथवेज होते हैं किसी भी मेडिकल स्टूडेंट के लिए। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर मोइन अशरफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोइन। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर मोइन, एफसीपीएस और एमसीपीएस दो बहुत ही इम्पोर्टेंट पाथवेज। बिल्कुल। सवाल ये है कि एक मेडिकल स्टूडेंट क्या सोचकर एफसीपीएस की तरफ जाए और उसका एमसीपीएस की तरफ जाते हुए क्या माइंडसेट होना चाहिए। सही। तो पाकिस्तान में जो एक स्टीरियोटाइप माइंडसेट चला आ रहा है, वो बच्चे यही देखते हैं अपने सीनियर्स को कि उन्होंने एफसीपीएस का पार्ट 1 दिया और उसके बाद रेजिडेंसी ज्वाइन की, तो यही एक पाथवे और उसके साथ साथ एक और पाथवे होता है एमसीपीएस का। दोनों की जो है इंडक्शन सीपीएसपी करवाते हैं। तो ये दो पाथवेज होते हैं जिसमें मोस्टली जो है वो क्लिनिकल जो फील्ड्स होती हैं उसमें ऑफर किए जाते हैं, और उसके अलावा कुछ सब क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल फील्ड्स में भी एफसीपीएस और एमसीपीएस हो रहा है। वो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। डॉक्टर मोइन, अगर बात की जाए एफसीपीएस और एमसीपीएस के कंपैरिजन की, तो आपके नज़दीक एफसीपीएस एमसीपीएस से कैसे बेटर है और एमसीपीएस एफसीपीएस से किस हवाले से बेटर है। एमसीपीएस और एफसीपीएस की अगर कंपैरिजन की हम बात करें तो मेजर जो क्राइटेरिया है डिफरेंशिएशन का वो ये कि कौन सी फील्ड में किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी फील्ड ऐसी हैं जिसमें एफसीपीएस का जो है कोई भी नेबुल बदल नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है, ऑल्दो उसमें एमसीपीएस होता भी नहीं है। जैसे कि जनरल सर्जरी की बात कर ली जाए तो जनरल सर्जरी में तो होता ही एफसीपीएस है, इसी तरह जनरल मेडिसिन में भी होता ही एफसीपीएस है, एमसीपीएस नहीं होता। और बाकी जो दीगर सब स्पेशलिटीज़ हैं उसमें फिर ये कि ग्राउंड रियलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जो स्टूडेंट प्रेफर कर रहा है पाथवे एमसीपीएस का, उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है। एफसीपीएस का जो प्रोग्राम होता है सीपीएसपी से, वो 4 ईयर्स का प्रोग्राम होता है स्ट्रक्चर्ड, और उसके अंदर आफ्टर 2 ईयर्स आपने आईएमएम देना होता है, आईएमएम का एग्जाम देना होता है, और उसके बाद फर्दर 2 ईयर्स की स्पेशलिटी कंप्लीट करके फिर फाइनल एफसीपीएस पार्ट 2 एग्जाम देते हैं आप। और एमसीपीएस जो होता है वो सिर्फ 2 ईयर्स का प्रोग्राम होता है। तो एफसीपीएस जो है इस सेंस में आप उसको और ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में ले सकते हैं, क्योंकि एफसीपीएस करने के बाद आपके पास सब स्पेशलिटीज़ के अंदर जाने के भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कौन सी फील्ड में एफसीपीएस किया है। फॉर एग्जांपल अगर आप मेडिसिन में कर रहे हैं तो मेडिसिन के अंदर पूरे ग्रुप्स होते हैं। वो ग्रुप्स जो है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये स्क्रीन तो ये जिस तरह ये आपने स्क्रीन में देखा है कि एफसीपीएस में मेडिसिन के अंदर ये ग्रुप्स हैं, सब स्पेशलिटीज़ हैं, जिसमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, ये सब स्पेशलिटीज़ हैं। एमसीपीएस के अंदर आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। एमसीपीएस में वो बंदा जाए जिसने स्ट्रक्चर्ड एक ही चीज़ करनी है लाइफ लॉन्ग, और उसके बाद उसी को परसू करना है अपने करियर के तौर पे। जैसे पल्मोनोलॉजी में एमसीपीएस भी ऑफर किया जाता है, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में होता है, तो वो सिर्फ पल्मोनोलॉजी में ही होता है, उसके बाद सब स्पेशलिटी नहीं है। तो आप जब पल्मोनोलॉजी में 2 साल का एमसीपीएस करेंगे, उसके बाद फिर आप एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जिस फॉर एग्जाम्पल आप ईएनटी में एमसीपीएस कर रहे हैं, तो ईएनटी के बाद आप ईएनटी का एमसीपीएस कंप्लीट करने के बाद किसी सब स्पेशलिटी में नहीं जा सकते। और ऑन द अदर हैंड अगर आप एफसीपीएस कर रहे हैं तो आपके पास फिर मल्टीपल और ऑप्शन होते हैं कि आप उसके अंदर सब स्पेशलिटीज़ में जा सकते हैं। कार्डियोलॉजी वाले जो एफसीपीएस करते हैं तो उसके बाद उसमें आजकल इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी की मल्टीपल सब स्पेशलिटीज़ आ गई हैं, जिसमें पोस्ट फेलोशिप हो रही है, यानी कि सेकंड एफसीपीएस भी हो रहा है। तो ये एफसीपीएस का एक लॉन्गर रन के अंदर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो कि एमसीपीएस में नहीं है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस बात की है कि आपने अपना फ्यूचर क्या प्लान किया हुआ है। अगर आप फ्यूचर ये प्लान करते हैं कि आपने सब स्पेशलिटी के अंदर जाना है, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, तो आप मल्टीपल एफसीपीएस कर रहे होंगे। एक एफसीपीएस कंप्लीट करने के बाद सब स्पेशलिटी में कर रहे होंगे। और इस हवाले से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करियर काउंसलिंग। दूसरी तरफ जो है, अगर बच्चे अपनी मदद आपके तहत भी गाइडेंस लेना चाहें तो सीपीएसपी की वेबसाइट बहुत ज़्यादा अच्छी है इस हवाले से। इसमें आप ना सिर्फ एक्रेडिटेड हॉस्पिटल देख सकते हैं स्पेशलिटी वाइज, तो इस तरह आप अपनी जो है प्लानिंग कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल्स प्लान कर सकते हैं, उनके क्राइटेरियाज को देख सकते हैं, क्योंकि पार्ट 1 एग्जाम देने के बाद फिर आपने हॉस्पिटल्स का इंडिविजुअल एग्जाम भी देना होता है। तो ये सारी डिटेल्स आपको इंशाल्लाह इंडिविजुअली मिलती चली जाएंगी। बहुत अच्छे से डॉक्टर मोइन अभी तक आपने सब कुछ समझाया। जी जी। लेकिन अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान के हालात देखें तो किसी भी करियर में हो, चाहे वो डॉक्टर्स की बात की जाए, इंजीनियर्स की बात की जाए, जॉब्स का इशू आ रहा है। तो अगर एक मेडिकल स्टूडेंट, अगर एक डॉक्टर एफसीपीएस आगे कर रहा है या एमसीपीएस आगे कर रहा है, तो उसकी जॉब की क्या सिक्योरिटी है।
जॉब्स के हवाले से अगर देखा जाए तो जी बिल्कुल, पाकिस्तान में भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, हॉस्पिटल्स के अपने भी हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, बिजनेस सेक्टर पूरा जो है डिस्टर्ब हुआ हुआ है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो यही है कि आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट किस फील्ड में, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होता है उसमें फिर आपको चाहे हार्डशिप्स भी क्यों ना फेस करनी हो, आप कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा है सर्जरी का सिर्फ एफसीपीएस सिर्फ इसलिए कर रहा था कि सर्जरी एक बहुत ज़्यादा उसको लगता था कि एक अच्छी फील्ड है लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो फिर पहली हार्डशिप में वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। तो पाकिस्तान में वैसे तो हालात हैं, लेकिन मेडिकल सेक्टर फिर भी वाहिद ऐसा सेक्टर है और एक ऐसी वो है फील्ड है जिसके अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटीज स्टिल बहुत ज़्यादा हैं। अब इसमें ये होता है कि आपने जिस फील्ड को परसू किया उसके बारे में आपको तमाम ग्राउंड रियलिटीज़ का पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फैमिली मेडिसिन की परसू करता हूँ तो मुझे पता है कि पाकिस्तान में प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल बिल्कुल कोलैप्स्ड है, और यहाँ पर कुछ ही हॉस्पिटल्स हैं जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल को बहुत अच्छे से लेके चल रहे हैं, जिसमें आखान इंडस हॉस्पिटल और लियाकत नेशनल सम हाउ उसको मैनेज कर रहा है, कराची की अगर बात की जाए। लेकिन अगर मैं फैमिली मेडिसिन में आया हूँ तो मैं इसके मजीद प्रोज एंड कॉन्स देख कर आऊँगा, और फिर अपना इंटरेस्ट भी मेरा इसी में, तो फिर मैं इस चीज़ में सर्वाइव करने के लिए मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि फिर मुझे ऑल्टरनेटिव पता होगा कि मैं अगर यहाँ पर ये नहीं कर सका तो मैं सेकंड पास में मेरा ये, यानी कि आपके पास प्लान ए बी सी डी होगा। तो अल्टीमेटली आपको शुरू में शायद अच्छी जॉब्स ना मिले, अच्छा पे स्केल ना मिले, ये तो एक लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान में डॉक्टर्स को अच्छा पे नहीं किया जाता, कंसल्टेंट बनने के बावजूद वो अंडर पेड होते हैं। तो उसके बावजूद लेकिन क्योंकि आपका इंटरेस्ट होगा तो आप फिर काम अच्छे से कर पाएंगे, इजीली कर लेंगे। तो एमसीपीएस की बात करें, जी जी। तो एमसीपीएस करने के बाद जो डॉक्टर है वो कहाँ स्टैंड करता है? क्या वो पीजी कहलाता है, या आगे चल के वो कंसल्टेंट बन सकता है? इसके बारे में ज़रा बताइए। जहाँ तक एमसीपीएस की बात है, एमसीपीएस जो है पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो एक स्पेशलिस्ट कैडर भी लिया जाता है, क्योंकि एमसीपीएस करने के बाद भी बहुत से जो डॉक्टर्स होते हैं उनको ये आइडिया नहीं होता है कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और वो किस लेवल तक जा सकते हैं, टीचिंग में कहाँ तक जा सकते हैं, क्लिनिकल अगर वो प्रैक्टिस करना चाहें तो वो किस रैंक पे जाके मैक्सिमम उनकी क्या पोजीशन होगी। तो इस हवाले से पीएमडीसी ने बहुत अच्छी एक अपनी वेबसाइट पे अपडेट किया हुआ है और सारी गाइडलाइंस और क्राइटेरिया बता दिए कि टीचिंग क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में अगर आप करना चाहेंगे एमसीपीएस या एससीपीएस करने के बाद तो लेवल ऑफ स्टडीज़ क्या हैं। तो आए मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो लेवल 1 की बात कर लेते हैं। लेवल 1 होता है ग्रेजुएशन, एमबीबीएस या बीडीएस। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया 5 इयर्स ऑफ एमबीबीएस या 4 इयर्स ऑफ बीडीएस, तो ये कहलाता है लेवल 1 ऑफ क्वालिफिकेशन। लेवल 2 क्वालिफिकेशन दो में डिवाइड होती है, 2A और 2B। लेवल 2A क्वालिफिकेशन जो है वो ये कि आपने आफ्टर एमबीबीएस या बीडीएस मिनिमम 1 ईयर का आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्लीट किया हुआ है, तो वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल 2A कहलाएगा। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 2 इयर्स का किया हुआ है तो वो कहलाएगा लेवल 2B। अब ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है 2 इयर्स का, उसमें एमसीपीएस भी आ जाता है, एमएससी यानी कि मास्टर्स की 2 इयर्स वाले प्रोग्राम भी आ जाते हैं, जिसमें एमपीएच भी है, एमएसपीएच भी है, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन, इवन इसमें एमफिल भी आ जाते हैं। तो ये सारी जो क्वालिफिकेशन हैं ये लेवल 2B के इक्विवेलेंट है। आगे मैं डिस्कस करूंगा कि इनमें जॉब्स आप किस रैंक पे कर सकते हैं। मजीद आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। लेवल 3 की जो क्वालिफिकेशन होती है वो ये होती है कि आपने एमबीबीएस या बीडीएस कंप्लीट करने के बाद फर्दर 3 इयर्स या मोर की आपने पोस्ट ग्रेजुएट अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, तो ये आ जाता है एफसीपीएस। एफसीपीएस की ट्रेनिंग क्योंकि 4 इयर्स की होती है तो ये लेवल 3 में जा रहा होता है। और अगर आपने एफसीपीएस कंप्लीट करने के बाद फर्दर मजीद 2 साल और पोस्ट फेलोशिप भी कर ली है, यानी कि सेकंड एफसीपीएस कर लिया है, तो आप फिर क्वालिफाई कर जाते हैं लेवल 4 की एजुकेशन के बराबर। और लेवल 4 की एजुकेशन जो होती है वो सब स्पेशलिटी यानी कि पोस्ट फेलोशिप के बाद ही होती है। अब बात कर लेते हैं कि पीएमडीसी के रूल्स के मुताबिक लेवल 1 वाला जो वो है क्वालिफाइड बंदा वो क्या कर सकता है। तो लेक्चरर की पोस्ट, डेमोस्ट्रेटर की पोस्ट इन बेसिक मेडिकल साइंसेज जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, उसके लिए जो पोस्ट होती है लेक्चरर की, उसमें तो आप राइट आफ्टर एमबीबीएस भी टीचिंग साइड जा सकते हैं, उसमें कोई फर्दर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। इसी तरह सीनियर लेक्चरर के लिए आपकी जो है पीएमडीसी रिकग्नाइजेशन के साथ साथ लेवल 2B की क्वालिफिकेशन ज़रूरी होती है सीनियर लेक्चरर के लिए, और उसके लिए आप एमसीपीएस अगर क्वालिफाइड हैं, आपने एमसीपीएस कंप्लीट कर लिया है और डिग्री है आपके पास एमसीपीएस की, यानी कि सर्टिफिकेट है। सीबीएसई के जितने भी प्रोग्राम्स हैं एफसीपीएस एमसीपीएस उनको सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं। तो अगर आपकी 2 इयर्स की क्वालिफिकेशन कंप्लीट है तो आप सीनियर लेक्चरर की पोस्ट तक जा सकते हैं टीचिंग साइड। असिस्टेंट प्रोफेसर भी आप एमसीपीएस की ट्रेनिंग यानी कि लेवल 2B की ट्रेनिंग कंप्लीट करके बन सकते हैं, और उसमें फिर ये होता है कि साथ साथ जो है पब्लिकेशन भी चाहिए होती हैं, या तो टू रिसर्च पब्लिकेशन हो आपके साथ, या फिर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस हो मोर देन 5 इयर्स। और इसी तरह एसोसिएट प्रोफेसर आप मजीद रैंक में अपग्रेड हो सकते हैं, उसमें फिर आपका जो है 5 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर आपके पास जो है टोटल नंबर ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन 7 और मोर। तो ये आपका क्राइटेरिया मीट कर जाता है एमसीपीएस कंप्लीट करने के बाद असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर के रैंक तक। अब प्रोफेसर की बात अगर कर ली जाए तो प्रोफेसर के रैंक पे जो है पीएमडीसी के रूल्स के मुताबिक लेवल 3 क्वालिफाइड बंदा मिनिमम रिक्वायर्ड होता है, तो वो एफसीपीएस क्वालिफाइड बंदा ही प्रोफेसर के रैंक तक जा सकते हैं। एमसीपीएस वाले मैक्सिमम अगर कहीं रीच करते हैं तो वो एसोसिएट प्रोफेसर के रैंक तक करते हैं।
इसी तरह अगर टीचिंग में मजीद बात की जाए, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन अगर क्लिनिकल साइंस सब्जेक्ट्स की टीचिंग की बात की जाए तो उसमें फिर लेक्चरर बनने के लिए भी आपने जो है एक्सपीरियंस आपका क्लिनिकल रेलिवेंट फील्ड में होना चाहिए, जैसे मेडिसिन सर्जरी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपको पीएमडीसी एफिलिएशन के साथ साथ जो है एमसीपीएस की ट्रेनिंग होनी चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और बाकी रिक्वायरमेंट वैसे ही है जैसे पिछले सब्जेक्ट। ठीक है, टीचिंग हॉस्पिटल में जाकर आपने टीचिंग जॉब स्टार्ट कर दी आफ्टर कंप्लीटिंग योर एमसीपीएस, लेकिन अगर आप इसके साथ साथ अगर आप टीचिंग जॉब नहीं करना चाहते, आप सिर्फ क्लिनिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप किसी भी जगह एज अ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। एमसीपीएस कंप्लीट होने के बाद आपने एग्जाम क्लियर कर लिया एमसीपीएस का, तो आप एज अ स्पेशलिस्ट पाकिस्तान में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं लेवल 2 बी गेट क्वालिफिकेशन के मुताबिक, और आपका मैक्सिमम रैंक जो वहाँ पर भी यही होगा कि अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस पहले आपको रजिस्ट्रार के तौर पे लिया जाएगा, उसके बाद आपको फिर अपग्रेड करके सीनियर रजिस्ट्रार के तौर पे लिया जाता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर तक आप जा सकते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम, विद एडिशन ऑफ रिसर्चेज इन योर प्रोफाइल। एमसीपीएस और एफसीपीएस की क्योंकि ट्रेनिंग एक ही हॉस्पिटल में एक ही माहौल में होती है, जिस तरह आप फॉर एग्जांपल जिना हॉस्पिटल में आप एनेस्थीसिया के एफसीपीएस की ट्रेनिंग है या एमसीपीएस के, आपकी कॉल्स उतनी लगेंगी, ट्रेनिंग उतनी है, बस ड्यूरेशन का फर्क होता है। एफसीपीएस जो है वो 4 ईयर्स की ड्यूरेशन पे बेस्ड होता है प्रोग्राम, और एमसीपीएस 2 ईयर्स बेस्ड होता है। तो ये लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन में ये फर्क आ जाता है कि आपकी ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कम रहा लेकिन क्लिनिकल एक्सपीरियंस तो सेम रहा। तो उसमें फिर यही होता है डॉक्टर वेरी करता है, यानी कि जिसको जितना क्लिनिकल एक्सपोजर, जितना इंटरेस्ट ज़्यादा होगा वो उतना अच्छा लर्न करेगा और उतनी उसकी एक्सपर्टीज ज़्यादा होंगी। इसमें भी फिर वही बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट होगा वही उस फील्ड के अंदर ज़्यादा ग्रिप के साथ प्रैक्टिस करता हुआ पाया जाएगा। अच्छा, अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ डॉक्टर मोइन, तो एफसीपीएस और एमसीपीएस के एग्ज़ाम्स किस तरह के होते हैं, इसमें से टफ कौन सा है? एफसीपीएस और एमसीपीएस के क्योंकि एग्जाम्स भी सीपीएसपी डायरेक्टली ले रहा होता है, एक लोगों के माइंड में एक चीज़ बनी हुई है कि एमसीपीएस का एग्जाम रिलेटिवली ईजियर होता है, और होता भी है क्योंकि वो 2 ईयर्स का प्रोग्राम है ट्रेनिंग का, रेजिडेंसी का। तो उसमें एग्जाम का पैटर्न भी उसी लिहाज से स्ट्रिक्टनेस रखी जाती है कि वो 2 ईयर्स का जो एक बंदा ट्रेन होकर आ रहा है वो उसी पैटर्न पे एग्जाम देगा। पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है। सीपीएसपी के क्राइटेरिया चेंज होते रहते हैं, उनकी वेबसाइट पे अपडेट होते रहते हैं कि कुछ एग्जाम्स में वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी रखते हैं, उसके बाद फिर उनका बीसीक्यूज पैटर्न होता है, और साथ साथ क्लिनिकल होते हैं। थ्योरी के जो एग्जाम्स होते हैं एफसीपीएस और एमसीपीएस के, वो बीसीक्यूज बेस्ड होते हैं मोस्टली, वरना उनमें फिर ये है कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी हो सकते हैं, एसएलएस भी कभी कभार ऐड करते हैं सीपीएसपी वाले, और साथ साथ जो है टॉक्स होते हैं क्लिनिकल्स के तौर पर, टास्क ओरिएंटेड असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो एग्जाम पैटर्न तो ऑलमोस्ट सेम है, रिजेंबलिंग करता हुआ पैटर्न है, लेकिन पासिंग रेट पे अगर बात की जाए तो एमसीपीएस वालों का पासिंग रेट रिलेटिवली बेटर है। तो उनके लिए बेस्ट पाथवे यही है कि वो एमसीपीएस से स्टार्ट करें, एमसीपीएस कंप्लीट करें किसी अपनी रेलिवेंट पसंद वाली फील्ड में, और उसके बाद जो है फिर वो रॉयल कॉलेज के फर्दर एग्जाम उसी फील्ड में दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने फील्ड में एमसीपीएस की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, एग्जाम दे दिए, अब अगर आप मजीद कुछ फर्दर अपग्रेडेशन करना चाहते हैं अपने उसमें करियर में, तो आप सिर्फ इस ट्रेनिंग की बेस पे एमआरसीपीसीएच का एग्जाम दे सकते हैं रॉयल कॉलेज में रजिस्टर्ड होकर, और एमआरसीपीसीएच पार्ट 1 तो आफ्टर एमबीबीएस कोई भी दे सकता है। उसके 3 जो एग्जाम्स होते हैं थ्योरी के होते हैं, और एक क्लिनिकल एग्जाम होता है। तो पेपर 1 है जो होता है वो फाउंडेशन ऑफ प्रैक्टिस है थ्योरी, उसके बाद दूसरा एग्जाम है थ्योरी एंड साइंसेस टीएस के नाम से होता है, फिर पेपर 2 होता है अप्लाइड नॉलेज एंड प्रैक्टिस एकेबी के नाम से होता है। तो ये एग्जाम इस तरह है कि आप जो है अपनी ट्रेनिंग जो आपने की हुई है 2 ईयर्स की, उसकी बेसिस पे आप पार्ट 2 दे सकते हैं ये वाले एमआरसीपीसीएस, और रॉयल कॉलेज के बहुत सारे इसी तरह के एग्जाम है, एमआरसीपीए, एमआरसीएस। तो ये रेजिडेंट्स जो है सर्जरी मेडिसिन वाले ये देते हैं, और ये आप फर्दर अपग्रेडेशन के तौर पे भी इस चीज़ को परसू कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर मोइन, अगर पाकिस्तान से बाहर हम लोग अप्लाई करना चाहें एफसीपीएस या एमसीपीएस करके, तो एक वेल रिकग्नाइज्ड एग्जाम इनमें से कौन है, एफसीपीएस या एमसीपीएस? पाकिस्तान से बाहर भी अगर बात की जाए तो बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे सीपीएसपी को रिकग्नाइज किया जाता है, जैसे कि सऊदी अरब है, वहाँ तो सीपीएसपी के एग्जाम्स भी हो रहे हैं। इसी तरह आयरलैंड में सीपीएसपी का बाकायदा एक बॉडी है, और आयरलैंड एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत एफसीपीएस वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको एक्सचेंज करके 2 साल की ट्रेनिंग यहाँ कंप्लीट होने के बाद आईएमएम देने के बाद फर्दर 2 ईयर्स के लिए आयरलैंड भी वो जाते हैं। सीपीएसपी एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत आयरलैंड के साथ उनका कोलैबोरेशन है। तो मल्टीपल कंट्रीज ऐसे हैं दुनिया भर में जिसमें सीपीएसपी रिकग्नाइज्ड है, लेकिन वही बात है कि पाकिस्तान की मौजूदा हालात और इसके जो मुल्क के ऊपर जो वो चल रहा होता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, तो इसकी वजह से इस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। तो दुनिया भर में ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। फिर भी सीपीएसपी की एक बहुत अच्छी वर्थ है इंटरनेशनली, और इनकी डिग्री रिकग्नाइज है। एफसीपीएस की वर्थ ज़्यादा है क्योंकि वो लेवल 3 की एजुकेशन है, एमसीपीएस की वर्थ कम है। ऑल्दो बहुत सारी जगहों पर इसको सिर्फ एज अ ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है, आपने फिर वहाँ का लाइसेंसिंग एग्जाम देना होता है, और फिर वहाँ फर्दर इसी फील्ड में आप मजीद ट्रेनिंग कर सकते हैं। आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में वहाँ पे प्रेफर किया जाएगा अगर आप एफसीपीएस की ट्रेनिंग और कंप्लीट डिग्री के साथ वहाँ जाएंगे। इसके साथ साथ जो है मिडिल ईस्ट के अंदर जो है एफसीपीएस
और MCPS की वर्थ इसलिए भी ज़्यादा है कि मिडिल ईस्ट सऊदीया में, जैसे कि मैंने बताया, एग्जाम्स भी हो रहे हैं CPSP के। मिडिल ईस्ट में FCPS की डिग्री वालों को एज अ कंसल्टेंट ले लिया जाता है और वो वहाँ जाके कंसल्टेंट केडर में काम करते हैं और उनकी जो है बस एक्सपीरियंस उनको रिक्वायर्ड होता है कि 8 to 10 ईयर्स आपने आफ्टर FCPS आपने यहाँ पे काम किया हो। तो पाकिस्तान की CPSP की डिग्रीज की वैल्यू है, मतलब मिडिल ईस्ट में और ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोइन आपके वक्त का। जी और आपने जिस तरीके से हमें समझाया FCPS और MCPS के हवाले से, जी जी आई होप हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, अपकमिंग डॉक्टर्स हैं, इनफैक्ट मैं खुद को भी इंक्लूड करूँगा इसमें, हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद वीडियो साबित होगी। और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू।